Good morning, my dear student. Welcome to Advanced Future Way AFW. हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास के चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन यानी परिचय। चैप्टर 6 में 10वीं क्लास में त्रिभुज चैप्टर है और त्रिभुज चैप्टर की हम लोग थ्योरी को समझेंगे और उसके परिचय को हम सारे जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात आता है त्रिभुज। क्या बात आता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज यहाँ देखिएगा, त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हो कि तीन भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो आप समझ गए त्रिभुज का डेफिनेशन क्या हुआ भैया? तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या आप बोल सकते हैं कि तीन दिशाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ओके? अब इसके बाद में समझेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज? 6 प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक बोला जाता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ओके, तो यह त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के, कोण के आधार पर 3 प्रकार की, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? तो 6 त्रिभुज हो गए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा त्रिभुज आएगा? तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब क्या करेंगे, बारी बारी से करके 6 त्रिभुजों के बारे में जानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हेडिंग क्या है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट त्रिभुज जो देखते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, देख रहे हैं, ये तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। मैंने यहाँ शॉर्ट लैंग्वेज में भी लिखा है, तीन भुजाएं बराबर होते हैं किसके? तो समबाहु त्रिभुज के। ओके, तो ये त्रिभुज है, आप देख रहे हैं एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी भुजा बीसी भुजा एसी क्या लिखा हुआ है? तीनों भुजाएं ये बराबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। उसके बाद देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। किसके बारे में? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। कितनी भुजाएं बराबर होती है? दो भुजाएं। तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है? उस समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे आप देख रहे हैं कि ये ए बी भुजा, यहाँ देखिए, और ये एसी भुजा, ये क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। ए बी भुजा और एसी भुजा क्या है? इक्वल है। मैंने यहाँ शॉर्ट में भी लिखा है कि दो भुजाएं बराबर होते हैं किसके? तो समद्विबाहु त्रिभुज के। किसके? समद्विबाहु त्रिभुज के। त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है किसके? समद्विबाहु त्रिभुज के। और तीन भुजाएं किसके बराबर होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज के। ओके, तो हमने भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज लिख लिया, समद्विबाहु त्रिभुज लिख लिया। अब तीसरा देखते हैं भुजा के आधार पर
कौन सा त्रिभुज? तो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये विषमबाहु त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजा अलग अलग माप की होगी। जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होगा। यानी इसमें बोल सकते हैं कि भैया कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। जैसे ए बी भुजा, ये बी सी भुजा और ये क्या हो गया ए सी भुजा। तो आपने देखा कि ये ए बी भुजा बी सी के इक्वल नहीं होगा और बी सी भुजा ए सी के इक्वल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो वो कौन सा त्रिभुज होता है? विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर लिखा भी गया साइड में, तीनों भुजाएं अलग अलग माप के होते हैं। किसके? तो विषमबाहु त्रिभुज के। तो हम लोग ने सीखा कि भैया भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। तीनों भुजाएं अलग अलग माप के होते हैं। किसके? तो विषमबाहु त्रिभुज के। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और इससे पहले आपने देखा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट आपने देखा कि न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज की पहचान कैसी होती है? तो न्यून कोण त्रिभुज की पहचान कैसे होती है उसको जानेंगे। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। तो मैंने यहां लिखा भी है, देखिए, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। ओके, तो मैंने एक यहां त्रिभुज बनाया है ए बी सी। एबीसी त्रिभुज है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा वही क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो मैंने इसको बोला भैया ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री और इसको मैंने कर दिया 60 डिग्री। ओके, तो आपने यहां देखा कि इस त्रिभुज के एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल बी 70 डिग्री है और एंगल सी 60 डिग्री है। ओके, तो आपने यहां देखा ये तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। तो ये एबीसी जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। अब सेकेंड त्रिभुज इसमें जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में यहां समझते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। राइट, मैंने यहां लिखा भी है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। फिर से यहां समझ लेंगे, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो एक कोण 90 डिग्री का, जैसे ये कोण 90 डिग्री का हो गया, तो ये ए बी सी या ए सी बी जो त्रिभुज होगा ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो
तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से अधिक हो तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो मैंने ये देख लिया कि ये एंगल कितना का? 120 डिग्री का। अब बताइए, ये 120 डिग्री जो है ये 90 डिग्री से अधिक है। ये 90 डिग्री से क्या है? अधिक है। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। कोण के आधार पर तीन त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज। उसके बाद देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो आपने यहाँ सी एंगल जो देखा 120 डिग्री है और ये 90 डिग्री से अधिक है। ओके, तो ये त्रिभुज कौन सा होगा? अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। इसके बारे में समरूप त्रिभुज है कि नहीं? समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है? वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में होती हो। क्या होती हो? एक दूसरे के समानुपात में होती हो और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हो तो वह त्रिभुज क्या होंगे भैया? समरूप त्रिभुज होंगे। फिर से यहां देखिए, वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में होती है और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना? तो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब देखिए, समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब समरूप त्रिभुज क्या है, कैसे समझते हैं कि समरूप त्रिभुज है? तो ये जिन त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो और संगत कोण एक दूसरे के बराबर हो। दिखने में एक जैसे दिखेंगे लेकिन उनके आकार अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज देख रहे हैं और ये त्रिभुज देख रहे हैं। देखिए, देखने में सेम है, देखने में क्या है? सेम है, बट इसके आकार क्या है? अलग अलग है। तो ये समरूप त्रिभुज होगा। ओके, फिर नीचे देखिए, ये देखिए दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज ही है। देखने में तो एक जैसा ही है बट आकार क्या है? अलग अलग है। तो माइंड में आप इतनी बात सेट करके रखिए कि वैसा त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं क्या भैया? संगत भुजाएं समानुपात हो और संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तो वो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज दिखने में तो एक जैसे दिखते हैं, दिखने में एक जैसे दिखते हैं परंतु उनके आकार अलग अलग होते हैं। ओके, अब हम समझेंगे समरूप त्रिभुज के नियम। इसके बारे में जानेंगे, समरूप त्रिभुज के नियम के बारे में। तो समरूप त्रिभुज के चार नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? चार नियम होते हैं। फर्स्ट नियम क्या है? ए समरूपता के नियम। फर्स्ट क्या है? ए समरूपता के नियम। ए समरूपता के नियम। सेकेंड क्या है? ए समरूपता के नियम। ओके, थर्ड क्या है? एस समरूपता के नियम। और फोर्थ क्या है? एस समरूपता के नियम।
ए ए बोलने का मतलब दो एंगल बराबर हो, और ए ए बोलने का मतलब तीन एंगल बराबर हो, और ये एस 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 ए एस बोलने का मतलब दो साइड इक्वल हो और एक एंगल बराबर हो। एस 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 इनके साइड का रेशियो क्या हो जाए, समान हो जाए, तीनों साइड का रेशियो समान हो जाए। इसको क्या पढ़ते हैं, ए को एंगल एंगल, ट्रिपल ए को एंगल एंगल एंगल, और एस ए एस को पढ़ते हैं साइड एंगल साइड। एस 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 को पढ़ते हैं साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, है ना। तो समरूपता के चार नियम है, दो एंगल एक समरूपता का नियम हो गया, तीन एंगल समरूपता का नियम हो गया, साइड एंगल साइड समरूपता का नियम है, साइड 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 समरूपता का नियम है। अब इनका डिटेल समझेंगे। ओके, समरूपता के नियम को डिटेल्स में समझेंगे। देखिए, एंगल 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 का मतलब क्या होगा भाई, कोण 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 कोण, एंगल एंगल का मतलब क्या हुआ, कोण कोण। तो हम देखेंगे कि एंगल एंगल से समरूप कैसे है, एंगल एंगल से समरूपता के नियम कैसे यूज करते हैं। तो हमने देखा कि ये ए बी सी ट्रायंगल है, और ये एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो मैंने आपको बताया था कि समरूप जो त्रिभुज होता है ना, देखने में सेम दिखेगा परंतु उसके आकार अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि एंगल एंगल मतलब दो एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 50 डिग्री और ये 70 डिग्री, इसमें भी मैंने लिख दिया P 50 डिग्री Q 70 डिग्री। ओके, तो आप यहां देख रहे हैं कि एंगल जो A है, एंगल A एंगल P के क्या है, इक्वल है। एंगल A P के क्या है, इक्वल है। इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है। तो आपने देखा कि एंगल A 50 डिग्री यानी 50 डिग्री, तो एंगल P भी 50 डिग्री। कोण B कोण B 70 डिग्री, तो कोण Q 70 डिग्री। तो आपने देखा कि भैया दो एंगल, ये एंगल एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है। तो आप बोल सकते हैं जब दो एंगल इक्वल हो जाए तो आप बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है भैया, समरूप है। क्या है भैया, समरूप है ना। ये किसका सिंबल है, समरूप का चिन्ह है। किसका चिन्ह है भाई, किसका चिन्ह है, समरूप का चिन्ह। किसका चिन्ह है, समरूप चिन्ह, राइट। हो गया, तो एंगल एंगल से समरूप हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, एंगल 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 समरूपता के नियम कैसे यूज करते हैं। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, कोण कोण कोण। तो ये हमारा एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। ओके, तो मैंने ये एंगल अगर मैं 50 डिग्री यहां पर लिखा, ये 70 लिखा, हो गया। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 होता है, तो 50 प्लस 70 यानी 120 हो गया, और 180 में से 20 घट गया तो ये क्या, ये 60 हो गया। फिर एंगल P 50 डिग्री, Q 70 डिग्री और R 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ कौन 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 समरूपता के नियम देख रहे हैं, यानी एंगल एंगल से समरूपता का नियम देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एंगल A जो है ना, एंगल P के इक्वल है। एंगल A 50 डिग्री, तो एंगल P भी 50 डिग्री इक्वल है। अब यह देखिए, एंगल B 70 डिग्री, एंगल Q 70 डिग्री, तो एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा। अब यह देखिए, एंगल C 60 डिग्री
और एंगल आर 60 डिग्री, तो सी और आर सेम है, तो एंगल सी और एंगल आर ये भी इक्वल होगा। तो कितने एंगल का बात हो गया, ये भी एंगल का बात हो गया, यहाँ पर भी एंगल, यहाँ पर एंगल, यानी इसमें 3 एंगल दोनों त्रिभुज में बराबर देखा जा रहा है ना। आकार क्या है, दिखने में तो एक जैसा दिखता है, बट आकार क्या है, अलग अलग है। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। किससे, रीजन क्या हो जाएगा, तो एंगल 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 से हो गया, एंगल 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 से। और इसके पिछले वाला आप देख रहे हैं कि 2 एंगल इक्वल था, तो ये समरूप हुआ एंगल 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 से। तो हमने समरूपता के 2 नियमों को देखा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बायदा अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहां देखिए, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण, भुजा भुजा कोण भुजा, हो गया। तो आप यह त्रिभुज देख रहे हैं कि भैया देखने में तो एक जैसा दिख रहा है, बट आकृति क्या है, बड़ी छोटी है, अलग अलग साइज की है, तो ये समरूप तो होगा ही। तो हमने बोला कि ए बी सी और यहाँ पी क्यू आर, हो गया। तो यहां पर देखना कि ये साइड साइड बिटवीन में क्या दिख रहा है, एंगल, तो 2 साइड और एक एंगल, तो मैंने ये एंगल ले लिया यहाँ पर सपोजिट 50 डिग्री और यहाँ पर ये 50 डिग्री, हो गया। और ये साइड इस साइड के इक्वल दिखा दी और ये साइड इस साइड के इक्वल दिखा दी। देखिएगा साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मैंने लिखा, यानी साइड को भुजा बोलते हैं, भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी जो है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ये ए बी, जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया कि अगर ये आपके पास में 6 है और ये 3 मैंने लिखा, क्या लिखा, 6 है और इसको मैंने क्या लिखा, 3 लिखा, ओके। फिर मैंने इसको लिखा आपके पास में 4 और इसको लिखा मैं 2, ओके ओके। तो आपने देखा कि इनका एक एंगल यानी एंगल ए और एंगल पी क्या है, इक्वल है। अब यह देखेंगे ये साइड ए बी, देखो ये सिंगल मार्क किए, इस पे भी सिंगल मार्क किए, ए बी अपॉन में पी क्यू लिखो, अपॉन में क्या लिखो, पी क्यू। तो ए बी क्या है, तो लिखो 6, यहाँ 6 लिख दो, और पी क्यू क्या है, 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आया 2/1, ओके। फिर ये देखो ए सी डबल मार्क किए, तो इधर भी पी आर डबल मार्क किए, तो आप बोल सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर, यानी ए सी की वैल्यू 4 और पी आर की वैल्यू 2, 2 अंजा 2, यानी 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2/। तो आपने यहां पर देखा कि जो ए पी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, क्या होना चाहिए, पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू 2/1, ए सी अपॉन पी आर 2/1। तो आपने यहां क्या देखा कि एक एंगल और 2 साइड का जो संगत अनुपात है वो सेम है। तो यहां पर क्या बताया गया था कि संगत भैया अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो संगत अनुपात सेम है, साइड की रेशियो क्या है, सेम है, तो साइड की रेशियो सेम है और एंगल भी सेम है, तो इसको हम बोलेंगे कि जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल क्या, एबीसी, कौन सा ट्रायंगल, एबीसी, एबीसी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, और कौन सा ट्रायंगल,
टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। किस रीजन से? तो भैया देखेंगे साइड साइड एंगल, इसको कैसे लिखते हैं? साइड एंगल, साइड भुजा, कोण भुजा, इससे क्या हो जाएगा? ये समरूप होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, लास्ट समरूपता का लास्ट में साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, समरूपता के नियम, भुजा भुजा भुजा, समरूपता के नियम। तो आप यहां देख रहे कि ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया, पी क्यू आर एक ये ट्रायंगल हो गया। ओके, हमने बोला कि जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका 6 कर लीजिए, ये 4 मैंने पुट कर रहा हूं, ये 3 और ये क्या है 2, 10, 5 हो गया। एस 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 यानी साइड का या संगत अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। संगत अनुपात क्या होगा? समानुपाती होगा, है ना। क्योंकि अपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि भैया संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? समान होता है। तो यहां देखेंगे ये ए बी तो अपॉन में पी क्यू, तो ए बी कितना है? तो ये 6, पी क्यू कितना? 3 हो गया। अब ये देखिए ये बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी क्या है? 10 और क्यू आर क्या है? 5। ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी क्या है? 4 लिख दी और पी आर क्या है? 2। अब इसको कट किए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, या 2 बट्टा कितना गया? 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बट्टा कितना गया? 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बट्टा कितना गया? 1। अब ने आपने क्या देखा कि जो भुजाओं का जो रेशियो है ना, भुजा ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, भुजाओं का जो ये रेशियो है, अनुपात है, सब क्या हो गया? इक्वल आया। 2/1, 2/1, 2/1, यानी इनका रेशियो इक्वल है, संगत भुजाएं समानुपाती है। तो आप कह सकते हैं संगत भुजाएं क्या भैया? समानुपाती है। तो आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो एबीसी होगा वो पी क्यू आर के क्या होगा? समरूप होगा। यानी त्रिभुज एबीसी, एबीसी त्रिभुज किसके? एबीसी त्रिभुज, यहां मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। किस रीजन से समरूप होगा? तो यहां पर रीजन हो जाएगा, देखिए साइड की रेशियो क्या है? सेम है। भुजाओं का अनुपात क्या है? समानुपाती है। तो इसको बोलेंगे साइड, साइड और साइड, यानी भुजा भुजा से समानुपात होगा। कौन सा त्रिभुज? एबीसी त्रिभुज और पी क्यू आर। हमने समरूपता के नियम देखा, है ना। उसके बाद में लास्ट आता है आपका एक नियम जो थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय को समानु समानुपातिका प्रमेय भी कहते हैं। समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं इसको, यानी थेल्स प्रमेय को क्या बोलते हैं? समानुपातिकता, पातिकता प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होता है? देखिए आपको थेल्स प्रमेय 5 मार्क्स का पर ईयर पूछा जाता है कि प्रूव करो, सिद्ध करो थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय को हमको सिद्ध करना होता है, तो उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें थेल्स प्रमेय का प्रूफ आप सीख लेंगे। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी थोड़ी सी नियम को मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। थेल्स प्रमेय समानुपातिकता, त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर समानांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को काटती है, उन दोनों भुजाओं को
समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। यानी किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? काटती है और उनको समान अनुपात में क्या करती है? बांट देती है। तो उसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। तो यहां देखेंगे, देख रहे हैं, ये त्रिभुज है ना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर मैंने ए बी सी ले लिया और इसके एक समानांतर मैंने क्या कर दिया? रेखा ड्रॉ कर दिया, डी ई। क्या भैया? डी। थोड़ी सी आगे कर ले, थोड़ी आगे देखिए। तो बीसी के यानी एक भुजा के समानांतर हमने डीई क्या कर दिया? खींच दिया। बीसी के समानांतर क्या मैंने भैया खींच दिया? डीई। एक भुजा के समानांतर मैंने खींच दिया और जब समानांतर खींचेंगे तो भैया वो रेखाएं दो भुजाओं काटेगी। जैसे आप देख रहे ए बी को इस डी पॉइंट पर कट कर रही है और एसी को ई पॉइंट पर कट कर रही है। हो गया। तो ये ए बी भुजा दो भागों में बटा, एसी भुजा दो भागों में बटा, है ना। तो ये दो भागों में बटा तो इनका अनुपात क्या होता है? समान हो जाता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं और वह रेखा अन्य दो भुजाओं को काटती है और उनको समान रेशियो में, समान अनुपात में बांट देती है। यानी आप बोल सकते हैं ए बी ए डी अनुपात बी डी, ए डी बटा बी डी या अनुपात ए डी अनुपात बी डी, और ये ए ई अनुपात सी। ए डी अपॉन बी डी, ए अपॉन सी, है ना। इनको किस अनुपात में बांट देती है? तो समान अनुपात में। जैसे कि आपने देखा था त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ये त्रिभुज की एक भुजा है, इसके समानांतर एक खींची गई रेखा है जो अन्य दो भुजाओं को काटती है। ये देखिए एसी और ए बी भुजा को डी पर और एसी भुजा को ई पर काटती है। उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित कर देती है। ये दो भुजा इनको समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ये थेल्स प्रमेय या समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। इसको हम प्रूव करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूव करके बता दूंगा और जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वो पर पेपर बोर्ड एग्जामों में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें यही सॉल्व करना होगा। बीसी पैरेलल डी, एडी अपॉन बीडी और ए अपॉन सी है, प्रूव कीजिए। आपको अच्छे से समझ में आएगा। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। थैंक यू।